राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि जेठ महीने की ऋतिक मास की चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के एक बेटो और एक बहू थी। बहू पीट जाती जब उनको बाप पूछतो कि के खाकर आई है, तो बाप बहू बोलती बासी कुशी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरासु मिलन न गयो। ससुर जी बोला कि थे मेरी बेटी ने बासी कुशी क्यों खालो हो। बेटा यह बात आकर आपकी माँ ने पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तू आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो, आजू पूछो कि बेटी के खायो है, तो बेटी बोली बासी कुशी खायो हूँ। बाप के जाने के बाद में धनी बहुत नाराज हो गयो, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुशी बतावे। जिद बाप बोली कि थे कुमाऊ ने ना थारो बाप कुमावे, जना बासी कुशी हुई कि नहीं हुई। यह सुनकर उनको धनी कुमार ने चाल गयो। एक दिन बा पड़ोसन के आग लाने गई, देखी तो सब कोई कहानी सुनो हो। जद पूछी कि ये के होवे करे है। पड़ोसन बोली कि मैं ऋतिक मास महीने की चौथ की कहानी सुना हम। इसे अनधन होवे, बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ेड़ो धनी मिल जावे है। जी के दिन से सवा भी चौथ बर करबाने लागी। सासू 4 बगत खानो देती, जी को एक बार को हथकारो निकालती, एक बार को गाय ने देती और एक बार को राखुड़े में गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ देकर बा खुद खा लेती। अया ही चौथ व्रत करता गया, 12 बरस हो गया। गणेश जी और चौथ माता सोचो कि इन्हें व्रत करता 12 बरस हो गया, अगर ई को धनी नहीं आयो, पाछो नहीं लावांगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी। रात ने चौथ माता उनके धनी ने बोली कि अब तू छोरा चलियो जा, तेरी औरत तने याद करे है। तो वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, कहीं जा न सकूंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगन के पहले ही चौथ माता को लेकर दोनों गोडा मोड़ कर बैठ जाइए और देनिया दे जासी, लेनिया ले जासी। वो सवेरे उठकर ये ही करियो। सारो काम पूरो हो गयो, घरा धान आन लाग्या तो रास्ते में एक बूढ़ो सांप दुख के मारो जलन ने जा रहो हो, जी को वो उन्हें सिचकार दियो, अब मैं तने खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं तो 12 बरस चू घरा जाऊं हूँ, जी को मेरी माँ और लुगाई से मिलवा दे, बाद में तू खा ली। श्याम बोलियो कि कहीं विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो सीढ़ियाँ चढ़कर आ जायो। इतो कहकर उदास होकर घरा आयो। कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छत पर सोने के लिए गयो और एक सीढ़ी पर बाड़ू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बसेड़ दिया। रात ने श्याम पायो तो पहले में बालू में खूब लोट प्लेटा खायो, पचा सारो दूध फांकी पी गयो। फिर फड़ा की खूब सुगंध ली और छत पर जाने लाग्यो। तो चौथ माता सोची कि आपा इको संकट नहीं टालांगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी और आपा ने कोई कोनी मानसी। उन्हें ढाल से कर तलवार से मार दियो। फण थोड़ी सी पूंछ कट कर उनकी जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि यो जूती पैर सी जद खाऊंगा। कीड़ा आपस में बात करी कि इकी लुगाई आपा ने रोजीना चून घेरती, सोई इक धनी की रक्षा करनी चाहिए। कीड़ा लाग कर पूंछ ने थोती कर दी, उनको सकनट टल गयो। सवेरे उठन में देर होगी तो माँ उठ जान लगी तो सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गयो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करियो थो के। माँ बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करी, पर लुगाई बोली कि मैं तो 12 बरस हो गया चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने 3 बगत खानो देती, 4 बगत रोटी देती। वो बोली कि मैं 1 बगत को हथकार निकालती, 1 बगत को गाय ने देती और 1 बगत को राखुड़ा में गाड़ती और 1 बगत की चांद ने अर्घ देकर खाती। ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछो तो वह बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो बा भी हुंकारो भर दियो। राखुंडो खोदियो तो उन्हें देखकर सोने की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत बेटे की माँ दीदा गोड़ा को दिरासी, सब कोई व्रत करियो हे चौथ माता। उन्हें सुहाग दियो जिसो सब ने दिए। केता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारा परिवार ने सुहाग दीजियो।